तो भाइयों आज की हम वीडियो में देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है और इसका मकसद क्या होता है। तो इनहेरिटेंस से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, उसमें पॉइंट 2D की क्लास बनी हुई है और ये सेम फाइल ही मैंने इधर साथ खोली हुई है। इसके नीचे जाके देखें, यहाँ पर नीचे एक और क्लास बनी हुई है, वो क्लास में इधर साइड पे शो करा रहा हूँ। वो क्लास का नाम है पॉइंट 3D। अब पॉइंट 2D क्या है, ये हमें सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिखाती है, और पॉइंट 3D क्या है, ये हमें एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स यानी कि 3 डायमेंशंस में कोऑर्डिनेट्स दिखाती है। अब इसका देख लें, हमने कंस्ट्रक्टर उसी तरह का बनाया हुआ है जिससे हमारी पॉइंट 2D का कंस्ट्रक्टर है। इसको 3 वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें। अब सेट एक्स है, सेट वाई, सेट जी, उसमें सेट एक्स और सेट वाई है। इसमें बस एक नया चीज़ आई है, हमने एक जी कोऑर्डिनेट डाल दिया है, उसके लिए हमने गेट फंक्शन सेट फंक्शन बनाया है। अब आप यहाँ पे देखें कि पॉइंट 2D में हमारे पास इंट एक्स वाई है, सेट एक्स सेट वाई के फंक्शंस बने हुए हैं, गेट एक्स गेट वाई के फंक्शंस बने हुए हैं। और पॉइंट 3D में देखें, यहाँ पर भी सेट एक्स सेट वाई के फंक्शन हैं, गेट एक्स गेट वाई के फंक्शंस हैं, और एक्स वाई जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी इधर हैं। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास इधर आदि वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने पॉइंट 2D में बनाई हुई थी। अब इनहेरिटेंस हमें किस चीज़ में मदद करेगी कि हमें ये जो फंक्शंस जो बने हुए हैं और जो डाटा मेंबर्स हमने बनाए हुए हैं, ये हमें इधर अपनी दूसरी क्लास में दोबारा ना बनाने पड़े। इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर इसके डाटा मेंबर्स हैं और जो भी हमारे पास फंक्शंस होंगे, वो सारे फंक्शंस हमारे आ जाएंगे अपने इस दूसरी क्लास में जिसमें हम इनहेरिटेंस कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस क्लास में हमने अपने फंक्शंस लाने हैं, यानी कि ये हमारी ओरिजिनल क्लास है ना, हम चाहते हैं कि ये वाले फंक्शंस हमारी 3D वाली क्लास में आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसके क्लास डेफिनेशन के आगे पब्लिक पॉइंट 2D। तो इससे क्या हुआ कि उसको पता लगा, अच्छा अब जो पॉइंट 3D है वो इनहेरिटेंस कर रही है अपने पॉइंट 2D से, यानी कि जो पॉइंट 2D में फंक्शंस और डाटा मेंबर्स हैं वो उठ के आ जाएंगे पॉइंट 3D में। तो हम यहाँ पे उस क्लास का नाम लिखेंगे जहाँ जिधर से हमने अपने फंक्शंस लाने हैं। तो अब क्या हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम यहाँ से अपने ये सेट एक्स और सेट वाई के फंक्शंस निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि वो अब ऊपर बने हुए हैं ना, हमें यहाँ पे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। हम जब ये चीज़ लिख देंगे तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे पास अब सेट एक्स और सेट वाई के फंक्शंस आ गए हैं। वो कहाँ से आए हैं, जो हमारी ऊपर क्लास में बने हुए थे। तो हम यहाँ से गेट एक्स और गेट वाई के फंक्शंस भी निकाल देंगे, क्योंकि हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे जो ये ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं हमने उठा के इधर डाल दिए हैं। अब मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि सेट और गेट फंक्शंस यहाँ पे चले जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ सेट और गेट फंक्शंस ही जाएंगे इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में यहाँ पर बॉडी में जो कुछ भी डाटा मेंबर्स फंक्शन होंगे वो हमारी दूसरी क्लास में चले जाते हैं। लेट से यहाँ पे कोई सम का फंक्शन बना होता है, उस वो रिटर्न करा रहा होता है एक्स प्लस वाई, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन भी इस दूसरी क्लास में चला जाता है। और कंस्ट्रक्टर भी हम सेम रहने देंगे। कंस्ट्रक्टर पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हम किस तरह ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको इसी तरह रहने देते हैं। और हम यहाँ से अपने ये जो एक्स वाई डाटा मेंबर्स हैं इनको भी निकाल देंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं रही। हमने अपने डाटा मेंबर्स और फंक्शंस को निकाल दिया है जो हमें नहीं चाहिए थे। क्यों नहीं चाहिए थे, क्योंकि हमने अपनी दूसरी क्लास से अपने इसके अंदर ले आए थे, हम एक तरह से हमने इंपोर्ट कर लिया था। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, जो क्लास हमारी ओरिजिनल होती है जिसके पास सारे फंक्शंस पड़े होते हैं, इसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, पेरेंट या फिर बेस क्लास। और जो जिस क्लास के अंदर हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, यानी कि इस क्लास के पास अब सारे फंक्शंस आ रहे हैं पेरेंट क्लास के, तो हम इसको बोल देंगे ये चाइल्ड क्लास होगी या फिर डिराइव्ड क्लास। अब इसमें यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आएगी, हम यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर में भी देखें, हम एक्स वाई को यूज़ कर रहे हैं और वो हमें एरर दे रहा है। लेकिन इनहेरिटेंस ने क्या बोला था कि हमारे पास जो भी डाटा मेंबर्स होंगे वो इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये इनको एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा, इसका असल मकसद ये है कि ये जो हमारे ओरिजिनल डाटा मेंबर्स हैं, ये हमारी इस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। अब जो प्राइवेट डाटा मेंबर होता है वो हमने पहले एक वीडियो में देखा था कि हम उनको मेन में या क्लास के बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह इस क्लास के बाहर आगे ना, हम 3D में आगे, तो ये वाले जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं इनको हम अपनी इस इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट डाटा हो या प्राइवेट कोई फंक्शन हो, वो हम अपनी इनहेरिटेड यानी कि डिराइव क्लास में चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को अगर हमने अवॉइड करना हो, हम बोलें कि अरे ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर हैं ये प्राइवेट ही रहें, लेकिन हम इनको अपनी चाइल्ड क्लास में भी यूज़ कर सकें, तो इसके लिए हम एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम होता है प्रोटेक्टेड।
इससे क्या होगा कि अब जो ये आपके प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं ये प्राइवेट भी रहेंगे, इनको हम क्लास के अलावा कहीं और यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज़ कर पाएंगे। अब देखें यहाँ से उसने एरर हटा दी, अब हम अपने एक्स वाई को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। हमारे इधर हमने इधर इस क्लास में एक्स वाई को लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं। इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी जो इनहेरिटेंस थी वो सक्सेसफुली हो रही है।